अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर आपके साथ सीधा प्रसारण जहलम स्टेडियम सीर से जुड़ चुके हैं। एक बढ़िया मैच होने की संभावना ज़रूर जताई जा रही है। दोनों टीमें जो हैं एफसीसी बारामूला बनाम एनसीसी ग्रीन नोपोरा के बीच ये मैच खेला जा रहा है और टॉस जीता ग्रीन नोपोरा के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और ये लीजिए सलामी जोड़ी भी अब मैदान में आ चुकी हैं। उनके कप्तान ने टॉस के समय यही कहा है कि 170-160 का टारगेट वो उनके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। एक कमाल का मैदान है, जहलम के बिल्कुल किनारे पे ये मैदान वाक़या है। एक कमाल का एटमॉस्फेयर यहाँ ज़रूर बना है। ऐसे में एक अच्छा मैच देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये जो दोनों टीमें आपस में आज खेल रही हैं, एफसीसी बारामूला बनाम एनसीसी ग्रीन नोपोरा के खिलाड़ी, ग्रीन नोपोरा के सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आ रही है। तजम्मुल इस समय स्ट्राइक पे है, जो एक दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। उनके लिए उन्होंने फील्डिंग इस तरह से सजाई है, कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिप, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, फाइन लेग और थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर हैं। और पहला ही कमाल का शॉट, और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला है और अपनी टीम का खाता भी खोला है। वहाँ इस बल्लेबाज ने शुरुआती ओवर जब चल रहे हैं तो एक चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी, आप स्ट्राइक रेट को लगातार रोटेट करना चाहेंगे, ऐसा अनुमान ज़रूर करेंगे एनसीसी ग्रीन नोपोरा के खिलाड़ी। उनकी जो इस समय सलामी जोड़ी है, कोशिश उनकी यही होगी कि एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, कुछ देर तक गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन गेंद गई थर्ड मैन की ओर में। जब तक फील्डर उसको फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के एक रन पूरा किया है। स्कोर बोर्ड पे अब 2 रन लग चुके हैं। महराजुद्दीन एनसीसी ग्रीन नोपोरा के एक खिलाड़ी हैं, वो कमाल के खिलाड़ी हैं, तेज़ गेंदबाज में वो विश्वास रखते हैं, तेज़ गेंदबाजी करने में। इस बार शॉट काफ़ी कमाल का था, कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे जो 30 गज दायरे के अंदर हैं। लेकिन कहा यही जाता है कि जब तक आप प्लेसमेंट ढूंढने में कामयाब नहीं होते हैं तो उस तरह के शॉट्स आप खेल नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ महत्व है रनों का, फ़ायदा उठाना होगा पावर प्ले का। इस ओवर में चौथी मर्तबा तैयार है। बहुत बढ़िया गेंद और इस बार आउट स्विंग और सीधे डंडे पे, और क्या कमाल की गेंद थी ये। और पहली विकेट का यहाँ पतन भी होता हुआ, उनको शायद ये एहसास था कि गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, लेकिन पड़ने के बाद इस बार बाहर की ओर गई, आउट स्विंग थी ये और पहले विकेट का यहाँ पतन भी होता हुआ। कितनी खूबसूरत गेंद थी। और जब इस तरह की गेंदबाजी होती है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी आपके सामने क्यों न हो, तो मुश्किलें हमेशा होती हैं। ये हमेशा देखा जाता है। जहलम स्टेडियम सीर से आज हम आपके साथ सीधा प्रसारण जुड़ रहे हैं। ये जो लाइव कवरेज आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस सपोर्ट्स, जो एक बढ़िया ब्रांड है इक्विपमेंट्स के लिहाज से। शाहिद ने अपने पहले ही ओवर में एक दचका ज़रूर दिया एनसीसी ग्रीन नोपोरा को। काफ़ी कमाल की ये गेंद थी। लगातार व्यूअर्स भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। कोशिश उनकी यही होगी कि लगातार शेयर करते रहे इस लाइव कवरेज को, ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आज दोपहर टॉस जीता एनसीसी ग्रीन नोपोरा के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अब तक अगर आप देखें
तो उनकी जो सलामी जोड़ी है उन्होंने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और पहली विकेट का यहाँ पतन भी होता हुआ। और हमारे अंग्रेज़ी कमेंटेटर आपके स्क्रीन के इस समय सामने आ रहे हैं, शोफी परा। उम्मीद है कि कुछ समय के बाद वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। पहली ओवर में जब आप विकेट खोते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर हमेशा बढ़ जाता है। ऐसे में उनकी कोशिश यही होगी कि एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को। गेंदबाज चले ओ तो विकेट। गली एंड से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर से, वहां पे फील्डिंग की जाए। बड़ी आसानी से उन्होंने फील्ड इस बार की, किसी रन का इजाफा नहीं है। ये पहला ओवर इस समय जारी है, 3 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। लेकिन मुश्किल चीज़ उनके लिए यही है कि एक विकेट, एक कीमती विकेट अब तक उन्होंने ज़रूर खोई है ग्रीन नोपुरा की टीम ने। इस बार अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की ओर, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए खेलने में। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई। अगर आप एनसीसी ग्रीन नोपुरा की बात करें कि उन्होंने किन खिलाड़ियों का चयन किया है आज के इस मैच में, बारिश बशीर जो उनके कप्तान हैं, महराजुद्दीन भट्ट, तौफीक भट्ट, नसीर अहमद, फाजिल डार, जाहिर डार, फिदीन भट्ट, आशिक एजाज, जीएम डार, खालिद, आमिर तांत्रे, ये है उनकी प्लेइंग 11। अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें एनसीसी ग्रीन नोपुरा की, और एफसीसी बारामूला की अगर आप बात करें, जो उनके कप्तान हैं शेख तारिक, नासिर बुरान एक बढ़िया खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी वो ज़रूर हैं, अरशद मजीद, नईम डार, नदीम, मोहम्मद नईम, नासिर लेफ्टी, अब्दुल माजिद, तनवीर, शाहिद, ये है उनके गहरा खिलाड़ी जो आज इस मैच का हिस्सा ज़रूर है। ये दूसरा ओवर इस समय जारी है, 5 रन पे एक आउट ज़रूर हुआ है। अगर आप ग्रीन नोपुरा की बात करें, कोशिश उनकी यही होगी कि यहाँ से एक पार्टनरशिप की और वो ज़रूर सोचे। पावर प्ले भी इस समय चल रहा है, ऐसे में उनकी कोशिश यही होगी कि खेल को थोड़ा सा आगे की ओर वो ज़रूर पहुंचाया जाए। लेकिन लगातार उनके सामने कड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बार उन्होंने डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की ओर, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। लगातार जब नई गेंद आप कप्तान आपके हाथों में देते हैं तो आपकी कोशिश हमेशा यही रहती होती है कि आप गेंद को हिलाएं, दोनों तरफ हिलाएं, क्योंकि नई गेंद जब भी किसी के हाथों में होती है, ख़ास तौर से जो तेज़ गेंदबाज होते हैं, नए गेंद से वो हमेशा तंग ज़रूर करते हैं किसी भी खिलाड़ी को। लेकिन बल्लेबाज के तौर पे आपकी कोशिश यही होगी कि थोड़ा सा समय आप ज़रूर लें। इस बार पढ़ने के बाद बाहर की ओर ये गेंद गई थी, छेड़छाड़ करने का उन्होंने प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद ये ज़रूर हुए हैं। अहमद शहजाद इस समय मैच का आनंद उठा रहे हैं, अरीफ भी मैच का आनंद। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, अंदरूनी भाग जरूर लगा था, गेंद गई डीप फाइनल की और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस पारी का यह पहला चौका लगता हुआ, और इस बार वो शॉट खेलने के मूड में नहीं थे। काफ़ी कमाल की गेंद थी, यॉर्कर लाइन पे ये गेंद थी और अंदरूनी भाग लगा था इस शॉट का, और गेंद गई डीप फाइनल की ओर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका इस पारी का, हालांकि ये उसका पसंदीदा शॉट तो नहीं था, कहा यही जा सकता है, लेकिन इस खेल में महत्व रनों का है, और जब आप इस तरह के शॉट्स खेलते हैं तो निश्चित तौर पे रन भी आपकी टीम को मिलते हैं, तो आपको खुशी ज़रूर मिलती है। इसी बीच एक बार फिर गेंदबाज ऑन द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट टू विकेट लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। शबीर मलिक इस मैच का आनंद ज़रूर उठा रहे हैं।
और इस बार बढ़िया तरीके से कलाइयों के उपयोग से इस बार उन्होंने खेला, गेंद गई डीप फाइन लेग की और इस बार उन्होंने खिलाड़ी को 30 गज दायरे के बाहर रखा था। केवल 1 रन बनाने का मौका ज़रूर था वहाँ पे, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा भी किया है। ये जो बल्लेबाज आपके स्क्रीन के सामने हैं, अगर आप उनके आंकड़ों की बात करें, अब तक कमाल के आंकड़े रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर अंदरूनी बाग जरूर लगा था। गेंद गई डीप फाइन लेग की और जब तक वहां फील्डर गेंद को फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। लगातार वो स्ट्राइक रोटेट जरूर कर रहे हैं, अब तक पावर प्ले का उस तरह से वो फायदा नहीं उठा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कुछ हद तक तारीफ करनी चाहिए यहाँ FCC बारामूला के गेंदबाजों की भी, अब तक बिल्कुल उन्होंने बांध के रखा है। उसका शायद कारण यही है कि पहले ही ओवर में जब आप विकेट खोते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव में आप ज़रूर होते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि एक साझेदारी बनाई जाए। जालिम स्टेडियम सीर से इस समय हम आप तक लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, अरशद खान इस समय हमारे ऊपर कुछ सवाल उठा रहे हैं, एक जायज़ भी है। ये पारी का इस समय 3रा ओवर चलता हुआ और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, लंबे कद के ये गेंदबाज हैं। लगातार शाहिद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। शाहिद ने पहले ही ओवर में 1 विकेट ज़रूर दिलाई है अपनी विकेट को। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक लंबे कद के गेंदबाज हैं, कंधे का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन डाउन द लेग गेंद ज़रूर थे। अपील ज़रूर हुई अंपायर से, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस अपील को नकारा। किसी रन का इजाफा नहीं। शाहिद अपने कोटे का 2रा ओवर इस समय करते नजर आ रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी ज़रूर हुए हैं, फील्ड अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। एक स्लिप उन्होंने तैनात ज़रूर की है। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे बुरा नबी मौजूद है, जो एक युवा खिलाड़ी है। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 3रा ओवर अब तक चल रहा है। स्कोर बोर्ड पे 6 रन अब तक लग चुके हैं। 1 विकेट ज़रूर खोई है ग्रीन नोपुरा की टीम ने। उनकी टीम में कुछ बड़े नाम ज़रूर खेल रहे हैं। महराजुद्दीन जो तेज़ गेंदबाजी हमेशा करते हैं और आज निश्चित तौर पे वो इस फाइनल में अपनी छाप ज़रूर छोड़ना चाहते हैं। शाहिद एक बार फिर 2 विकेट। इस बार वो दिशा से भटकते नजर आए, लेकिन विकेट कीपर ने काफ़ी कमाल की वहाँ गैदर की। अपनी बाहीं की ओर से उन्होंने छलांग लगाकर इस गेंद को अपने दस्तानों में लिया और ऐसा लग रहा था कि ये गेंद 4 रनों की ओर ज़रूर जा रही थी, लेकिन कमाल का एफर्ट या वहाँ विकेट कीपर ने किया है। ये 3रा ओवर इस समय जारी है। 7 पे 1 है ग्रीन नोपुरा की टीम। अब तक सही टप्पे पे गेंदबाजी लगातार हो रही है। शाहिद की ओर से कड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं ग्रीन नोपुरा की। अगर आप बात करें, उनके जो बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खिलाड़ी हैं वो उनके पास ज़रूर गए थे, बातचीत वो कराना चाह रहे थे उनसे। शायद उन्होंने बातचीत उनके साथ यही की होगी कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना समय जो है वो बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं। एक बार फिर से ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की गति इतनी तेज़ थी, बल्ले पे ये गेंद नहीं लगी है। और एक और डॉट गेंद, अगर आप लगातार इस तरह की डॉट गेंदें खेलते हैं तो दबाव जो है वो आपके ऊपर ज़रूर होता है। उसके बाद आप खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट ज़रूर दिलाते हैं। ये अब तक पारी का 3रा ओवर करते नजर आ रहे हैं शाहिद। इस बार वो दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं। वाइड गेंद का इशारा अंपायर की ओर से भी और
एक और अतिरिक्त रन यहाँ जुड़ता हुआ एनसीसी ग्रीन नोपुरा के खाते में। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहा है जो कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने जरूर रखा है। इस बार ऊपरी किनारा जरूर लगा था, थर्ड मैन के बिल्कुल आगे गेंद गिरी थी, वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के सामने उन्होंने तैनात किया है, लेकिन तब तक बड़ी आसानी से बल्लेबाजों ने एक रन दौड़ के पूरा किया था। इस बार उन्होंने बल्ला चलाया था, शरीर के दूर से उन्होंने ये शॉट खेलने का प्रयास किया था। ऊपरी किनारा लगा और गेंद गई थर्ड मैन की ओर, तब तक एक रन उन्होंने दौड़ के पूरा किया है। इसी के साथ 3 ओवर की और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। नासिर लेफ्टी को अब गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं, जो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, आउट स्विंग कराने की क्षमता है उनके पास। ऐसे में देखना यही होगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे। एक होनहार वो खिलाड़ी ज़रूर है, एक युवा खिलाड़ी बारामूला से वो ताल्लुक़ रखते हैं। आज एफसीसी बारामूला की ओर से वो ज़रूर खेल रहे हैं। अब तक 3 ओवर हुए हैं, पहली पारी के 10 रन पे एक आउट ज़रूर हुआ है। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, आगे आकर गेंद को बॉलर्स बाइक ड्राइव उन्होंने ज़रूर खेला था, लेकिन किसी रन का इजाफा नहीं। अब तक अगर आप देखें बल्लेबाज जो हैं वो लगातार अपना समय इस समय दे रहे हैं पिच के अंदर। शायद वो उनको ये एहसास है कि अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट वो ना खोएंगे तो अंतिम ओवरों में जो है प्रहार किया जा सकता है। नासिर लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, हाईवे एंड से लगातार फील्ड में वो परिवर्तन ज़रूर कर रहे हैं। उनके लिए भी उन्होंने बिल्कुल वही फील्ड रखी है जिसके लिए पिछले गेंदबाज के लिए उन्होंने रखी थी। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं और फाइन लेग पे एक खिलाड़ी मौजूद हैं, डीप फाइन लेग पे। नासिर लेफ्टी एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, इस बार गुड लेंथ पे इस बार वो उन्होंने गेंद ज़रूर की थी। बल्लेबाज ने ज़रूर खेलना चाह रहा था शॉर्ट कवर की ओर से, लेकिन खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं बल्लेबाज। अब तक उन्होंने जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं शरीर से दूर खेलने का, अब तक उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हुई है और नासिर लेफ्टी लगातार बढ़िया स्पॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको सेटल होने का अब तक कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज। लगातार आपस में बातचीत भी ये ज़रूर कर रहे हैं। ये जो जोड़ी इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, गुलाम नबी इस समय स्ट्राइक पे हैं, जो एक दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। कमाल के ये खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन अब तक खेलने में कामयाब ज़रूर नहीं हुए हैं। रन दौड़ना चाह रहे थे वो, लेकिन विकेट कीपर ने काफ़ी कमाल का काम किया है। शोवी लोन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के और बायो केयर से वो जुड़े हुए हैं। कमाल की टीम है वो और लगातार फाइनलिस्ट जो हैं वो जीत के आए हैं, तो ऐसे में उनकी टीम काफ़ी बढ़िया काम करती है। हमारी ओर से ढेर बड़ी दुआएं उनकी टीम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी वो इसी तरह का प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। बायो क्रिकेट क्लब इस बार आगे निकलकर ज़रूर खेला था, कदमों का इस्तेमाल ज़रूर हुआ था उनकी ओर से, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद ज़रूर गई थी, लेकिन उन्होंने फील्ड ज़रूर किया था, किसी रन का इजाफा नहीं। लगातार अब दबाव जो है वो उनके ऊपर होता हुआ। इस बार कमाल की गेंद
और इसी के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 13 पे 1 एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम 4। इसी के साथ ये मैडन ओवर हुआ समाप्त आदिल लेफ्टी का। काफी कमाल की गेंदबाजी हुई है नासिर लेफ्टी का, यासिर लेफ्टी का। ये डॉट ओवर पूरा उन्होंने किया था। और अगर आप देखें तो पावर प्ले इस समय चल रहा है। अब तक 13 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। एक खिलाड़ी उन्होंने ज़रूर खोया है एनसीसी ग्रीन नोपुरा के टीम ने, लेकिन अब तक उन्होंने काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी की है। पावर प्ले का उस तरह से वो फ़ायदा भी नहीं उठा पाए हैं। एक विकेट भी अब तक उन्होंने ज़रूर खोई है। शाहिद अपने कोटे का तीसरा ओवर इस समय करते हुए हाई एंड से लकी सिंह इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो शेयर करते रहेंगे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। आप अपनी राय हमसे साझा ज़रूर कर सकते हैं। जो हमारे व्यूवर्स इस समय जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी राय ज़रूर दें। मैं वो पढ़ने का प्रयास करूंगा। ऐसे में मुझे उम्मीद है वो कुछ हमारे बारे में या इस टूर्नामेंट के बारे में ज़रूर कुछ लिखेंगे। ये 5वां ओवर इस समय जारी है। अब तक 14 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जहाँ काफ़ी बढ़िया अपील ज़रूर हुई थी। जहाँ मीर लिख रहे हैं कि जहांगीर लोन आज खेल रहे हैं। जहांगीर लोन इस टीम का हिस्सा नहीं है और वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी नहीं थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में नहीं खेला है अब तक। अगर आप देखें, आज दोपहर टॉस जीता था एफसीसी ग्रीन नोपुरा के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार बढ़िया शॉट डीप मिड विकेट की ओर उन्होंने खेला। खिलाड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में असंभव। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार कमाल का शॉट खेला बल्लेबाज ने। लेग स्टंप के आसपास पैड लाइन पे गेंदबाजी थी। बढ़िया तरीके से उन्होंने इस बार शॉट खेला डीप मिड विकेट की ओर से। गेंद रोकने में असफल। फील्डर गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 19। ये 5वां ओवर अब तक जारी है। थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है और इस बार अच्छी गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर उठी थी गेंद। उन्होंने खेलने का प्रयास ज़रूर किया था लेकिन ऊपरी भाग पे ये गेंद ज़रूर लगी थी। किसी रन का इजाफा नहीं। अगर आप फील्ड की बात करें, अभी भी स्लिप तैनात है। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड उन्होंने अब तक रखी है। थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर रखा गया है और इस बार बढ़िया गेंद। लगातार गुड लेंथ पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं और जब आप उस स्पॉट पे गेंदबाजी करेंगे उतना आसान नहीं होगा खेलना। चुनौती जरूर दे रहे हैं नोपुरा के सामने। लगातार सही टप्पे पे गेंदबाजी अब तक शाहिद ने की है। एक विकेट लेने में वो अब तक कामयाब जरूर हुए हैं। इस बार आगे आकर गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव उन्होंने जरूर खेला था। मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं जो 30 गज दायरे के अंदर है। किसी रन का इजाफा नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 20 पे 1 आउट हो चुका है एनसीसी ग्रीन नोपुरा का। हम कैमरा जो है वो दूसरे ओर से सेट करना चाहेंगे। पिक्चर क्वालिटी में थोड़ी सी हमें दुविधा नज़र आ रही है, इसलिए हमारी जो टेक्नीशियन टीम है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम आप तक सही पिक्चर क्वालिटी पहुंचाने में कामयाब होंगे। ऐसा हम प्रयास इस समय कर रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद
20 पे 1 एनसीसी ग्रीन वैली की टीम। ये पावर प्ले का अब आखिरी ओवर चलता हुआ अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करते नजर आएंगे गेंदबाज सतपाल सिंह हमारे साथ इस समय लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। जब जब हम लाइव कवरेज आप तक पहुंचाते हैं वो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसी तरह से सहयोग करेंगे आने वाले समय में भी, और इस लाइव कवरेज को वो शेयर भी करते रहेंगे, ऐसा हम उनसे आशा करते हैं। मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। लगातार जो हमारी टेक्नीशियन टीम है, हम आप तक बढ़िया कवरेज पहुंचाने का कार्य इस समय कर रहे हैं। हम अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अबरार भट्ट लिख रहे हैं कि सेमीफाइनल डोंगडारा वर्सेस एफसीसी बारामूला एट सीर। जी हाँ, अगर मौका मिलेगा उसको भी हम लाइव कवरेज ज़रूर करेंगे। उम्मीद की जाती है कि आप लगातार इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी। कासिम मून हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। लगातार व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रही है। पावर प्ले का इस समय आखिरी ओवर चलता हुआ और अभी भी स्कोर बोर्ड ठहरा हुआ 21 पे 1। अब तक एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम। हम आपके साथ सीधा प्रसारण जाहलम स्टेडियम सीर से जुड़ रहे हैं और लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाने का काम इस समय कर रहे हैं। यासिर नासिर लेफ्टी इस समय गेंदबाजी जहलम एंड से जरूर कर रहे हैं। और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, बॉलर्स बैक ड्राइव, वहां काफी कमाल की फील्ड और निश्चित तौर पे उन्होंने 3 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए हैं। जब जब आप इस तरह की फील्ड कर पाते हैं, और ये लीजिए अब्दुल रकीब जो हमारे टेक्नीशियन मास्टर हैं वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि गुड नेटवर्क फ्रॉम दिस एंड। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब भाई, ये सब आपके कारण से हो रहा है। जब से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक अलग शान इस पेज के साथ ज़रूर जुड़ी रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह का सहयोग हमारे साथ ज़रूर करते हैं। व्यूअर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमने ऐसे में यही चाहा कि दूसरे एंड से कैमरा सेट किया जाए। तनवीर इस समय विकेट कीपर की भूमिका। 14 साल के ये खिलाड़ी हैं तनवीर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन अब तक वो बढ़िया ढंग से खेल नहीं रहे हैं। कासिम मून हमारे साथ इस समय लगातार जुड़ रहे हैं। विक्टोरिया विल बी योर्स एफसीसी बारामूला, और जहाँ एक अच्छा मैच होगा वो मुझे उम्मीद है कि एक बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलते हुए। मीर प्रोविजनल स्टोर, लव यू लवली उमर, बहुत बहुत शुक्रिया मीर भाई, ग्रेट लिसनर हैं। आपकी शादी हाल ही में हुई है। ढेर बड़ी दुआएं आपके लिए, शुभकामनाएं हमारी ओर से। एक बार बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन पीछे तनवीर ने 14 साल के युवा खिलाड़ी ने बहुत ही कमाल का काम जरूर किया अपनी टीम के लिए, रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इस समय जो बल्लेबाजी कर रही है टीम एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम, इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने एक ही खिलाड़ी खोया है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी अब तक की है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर कलायु के उपयोग से डीप स्क्वायर लेग के बीचों बीच गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस बार गैप ढूंढने में वो कामयाब हुए हैं। और जब पावर प्ले चल रहा है तो इस तरह के शॉट जब आप खेलते हैं तो निश्चित तौर पे उनको रन हमेशा मिलते हैं। इस बार बढ़िया खूबसूरती के साथ उन्होंने गेंद को धकेला। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, इस बार कोई मौका नहीं था और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
राकेश शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं, हमारी सराहना इस समय कर रहे हैं। अबरार भट्ट, सेमीफाइनल डोंगडारा वर्सेस एफसीसी बारामूला दिस टूर्नामेंट। इस बार अच्छी गेंद थी, ऊपर से खेलने का प्रयास उन्होंने जरूर किया था, लेकिन इस बार बल्ले से गेंद नहीं लगी है। लगातार अब वो स्ट्रोक्स अपने खेल जरूर रहे हैं और एक अच्छी चीज वो अब ये कर रहे हैं कि स्ट्रोक्स अपने खेल रहे हैं। अगर आपको ये फाइनल जीतना है तो एक सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा करना होगा। इस बार करीबी मामला पड़ने के बाद बाहर की ओर जरूर गई थी गेंद, छेड़छाड़ करने का उन्होंने प्रयास जरूर किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी किनारा नहीं लिया। इस गेंद का डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 24 पे 1 एफसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम। कुछ समय के बाद हमारे सहयोगी कमेंटेटर शफी परा आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप हमारे साथ तब तक बने जरूर रहेंगे। अर्शद जहलीमैंड से एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से बादल जो हैं ऊपर से चारों ओर वो दिखाई दे रहे हैं, लगातार हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में अगर वर्षा हुई, अगर बारिश हुई तो क्रिकेट के लिहाज से ये अच्छे संकेत नहीं है। वानी इकबाल हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आदिल रशीद प्लेइंग 11 में है क्या एफसीसी को? आदिल रशीद इस समय जो लिस्ट मेरे पास है, ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा कि आदिल रशीद इस समय आज इस मैच का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अमीन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी इस समय वो तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन सर, आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। खान आबिद भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहेंगे ताकि जो अन्यथा लोग हैं जो खेल को पसंद करते हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप वो चीज़ ज़रूर करें हमारे सम्मान के लिए। जब जब अर्शद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो जहलीमैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, ओ दो विकेट। इस बार अंदरूनी किनारा, अंदरूनी सरा जरूर लगा था, रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 28 रन बोर्ड पे। पावर प्ले अभी अभी समाप्त हुआ है। ये 7वां ओवर इस समय जारी है। 28 पे 1 आउट हो चुका है यहाँ एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम है। अब ऐसा लग रहा है कि वो हाथ खोल रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेट पर पाँव उन्होंने जमाया है यहाँ से। ये चले गेंदबाज और 2 विकेट एक बार फिर से। इस बार अच्छी गेंद थी, गुड लेग स्पॉट पे ये गेंद उन्होंने जरूर की थी। हालांकि खेलना जरूर चाह रहे थे कवर की ओर, लेकिन इस बार संपर्क नहीं लगा बल्ले से। डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं। ये 7वां ओवर इस समय जारी है। ऐसे में आप हमें ये जरूर लिखे कि किस तरह का टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सर, आपकी कमेंट्री में बड़ा मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी सर, आप ग्रेट लिसनर हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के आपके जो चहेते हैं लोन मोमिन, वो भी इस मैदान में मौजूद हैं, लेकिन आज एक स्पेक्टेटर के तौर पे वो आए हैं। हालांकि उनका एक फाइनल है, लेकिन उसको इंजरी हुई है, उस कारण से वो इस फाइनल में आज हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से इस बार उन्होंने धकेलने का प्रयास जरूर किया था ऑन साइड की ओर, लेकिन किसी रन का इजाफा नहीं। सीर जालिम स्टेडियम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। एक बढ़िया मैदान है ये, और जालिम के बिल्कुल किनारे पे ये वाक़या है।
इस बार कलाई के उपयोग से डीप फाइन लेग की ओर उन्होंने शॉट जरूर खेला था, जब तक कीपर इसको फील्ड कर पाते। बड़ी आसानी से उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया है। अब्दुल रशीद इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मैच का आनंद जरूर उठा रहे हैं। जावेद भट्ट, SCC सीर क्रिकेट। और जी हाँ, काफ़ी कमाल का मैदान है, कमाल की मैनेजमेंट है और कोशिश उनकी हमेशा यही रहती है कि एक अच्छा क्रिकेट जो है वो अब तक खिलाने में वो कामयाब ज़रूर हुए हैं। इस बार बढ़िया गेंद अंदर की ओर आई थी, अपील ज़रूर हुई थी, लेकिन अंपायर ने सीधे शब्दों में इस बार नकारा। आमिर भट्ट इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। बेस्ट इन स्विंगर बॉलर आप लडूरा, और जहां कमाल के गेंदबाज हैं, अब तक वो इन स्विंग करने की काबिलियत उनके पास है और अब तक उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी ज़रूर की है, ये हम ज़रूर कहेंगे। यासिर लेफ्टी एक बार फिर आपके स्क्रीन के सामने जो जहलीमैंड से गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट। अब तक उन्होंने अपने कोटे का 2 ओवर्स किए हैं, ये तीसरा ओवर उनके कोटे का जहलीमैंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि स्लिप कॉर्नर में अब कोई भी खिलाड़ी नहीं दिख रहा है। थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है, डीप पॉइंट भी 30 गज दायरे के बाहर है और लॉन्ग ऑन भी 30 गज दायरे के बाहर है। कैचिंग पोजीशन पे शरीर से दूर इस बार उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, और जब आप इस तकनीक से खेलते हैं तो अमूमन आप कामयाब नहीं होते हैं। शरीर के बिल्कुल अगर आप सामने खेलते हैं तो एक तो शॉट भी अच्छा लगता है, तो रन भी अर्जित ज़रूर है। एजाज नबी, ये किस सीर में खेला जा रहा है? लावली। एजाज भाई, मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन SGG सीर ग्राउंड जो है इस समय हम आप तक लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। जावेद भट्ट आपको लिख रहे हैं अगर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था, पिछली गेंद 135 के आसपास जरूर थी और इस बार वेरिएशन के तौर पे उन्होंने ये गेंद जरूर की थी। 110 के आसपास ये गेंद थी, इस बार उसको खास समझ नहीं आया था इस गेंद पे वो क्या करे, लेकिन डॉट गेंद ये जरूर हुई है। अब तक स्पिनर को उन्होंने नहीं लाया है इस मैच में, खास तौर से गेंदबाजी अब तक नहीं दी गई है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां बढ़िया तरीके से उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर से खेला, बड़ी आसानी से उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया है। ये 9वां ओवर इस समय जारी है, एक खिलाड़ी अब तक उन्होंने जरूर खोया है। इस बार क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए नासिर लेफ्टी अब तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे और ये तो लग ही रहा था कि कुछ होने वाला है। ये लो जी, क्लीन बॉल्ड होकर खिलाड़ी निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। हालांकि अब वो बड़े शॉट खेलना जरूर चाह रहे थे, उनको ये एहसास जरूर हुआ था कि कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड पे जो रन लगे हैं वो थोड़े से कम जरूर दिखाई दे रहे थे। कवर के ऊपर से इस बार उन्होंने खेलने का प्रयास किया था और गेंद जाके विकेटों के पास जरूर लगी थी और क्लीन बॉल्ड होकर वो डग आउट की ओर जा रहे हैं। ये 9वां ओवर इस समय जारी है, स्कोर बोर्ड पे 35 रन अब तक लग चुके हैं। और अगर आप FCC बारामूला की बात करें तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अब तक अगर आप देखें वो हडल इस समय मैदान के अंदर वो बनाई हुई है, उन्होंने लगातार बातचीत वो ज़रूर कर रहे हैं भाई। और शेख तारिक जो उनके कप्तान हैं वो इस समय अपने खिलाड़ियों, और ये लीजिए आपके स्क्रीन पे वो आ रहा है, वाइट कैप उन्होंने पहनी है, अपने खिलाड़ियों से इस समय वो बातचीत कर रहे हैं। शेख तारिक एक बढ़िया पर्सनालिटी है वो, और लगातार इन युवाओं को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जब क्रिकेट में कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ये देख के अच्छा लगता है।
ऐसे में जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे, एक बात हमको उनको कहनी है कि आपको कौन सा पसंदीदा खिलाड़ी है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, आपके मनपसंद खिलाड़ी कौन है? इस ओवर के बाद हमारे बेहतरीन कश्मीर के कमेंटेटर शफी भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जब शफी भाई हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये लाइव एक अलग मुकाम पे ज़रूर पहुंचेगा। कश्मीर के एक बेहतरीन कमेंटेटर ज़रूर हैं, सबसे ऊपरी क्रम पे आकिब रहतर इस समय लगातार लिख रहे हैं कि ये मैच कहाँ पे हो रहा है। जावेद भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद भाई, मुझे उम्मीद है कि आप उनको लगातार जवाब देंगे। डिटेल में लिखिए ताकि ये जो मैदान है सभी को याद रहेगा। लाइव करने का मकसद ही यही है कि हम क्रिकेट दिखाना चाहते हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर और निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होगा और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए और ये वाइड गेंद जरूर हुई है। ये 9वां ओवर इस समय जारी है। 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। नासिर लेफ्टी इस समय अपील जरूर हो रही है, लेकिन डाउन द लेग ऐसा मुझे अनुमान हुआ था। यहाँ से अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं था। इस अपील को उन्होंने पूरी तरह से नकारा, लेकिन तब तक उन्होंने बढ़िया नसीर आए हैं अब नए खिलाड़ी मैदान में। दाएं हाथ के ये खिलाड़ी हैं। कमाल की स्ट्राइक रेट उनकी जरूर रहती है T20 फॉर्मेट में। नौवां ओवर इस समय चल रहा है। यासिर लेफ्टी जो है अब तक उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, जितनी सराहना करे वो कम जरूर है। इस बार कदमों का उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया था। लगातार जब ये होता है, ये तकनीक तभी आजमाते हैं बल्लेबाज जब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गेंद कहाँ जाएगी, अंदर आएगी या बाहर आएगी। लेकिन उसके बाद बल्लेबाज ये शॉट खेल जा रहा है। कदमों का इस्तेमाल जब करते हैं, उनकी जो स्विंग है वो ख़त्म करना चाह रहे थे वो। और इसी के साथ 9वां ओवर समाप्त हुआ है। अब तक 2 विकेट ज़रूर खोए हैं एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम ने। उनका जो डगआउट है, उनका जो ड्रेसिंग रूम है, बहुत ही निराश नज़र आ रहा है। और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि अब तक उन्होंने उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। हमारे सहयोगी कमेंटेटर शफी भाई स्वागत है आपका। Thank you, Lovely. Welcome back. And this is Shafi Para, the host commentator, English commentator for Kashmir Sports Watch. This time batsman nudges the ball beautifully and beats the man at the short fine leg. Ball is racing to the fence and beats the man. And once I hold the mic here, it's the first boundary on the board. And score goes up to 44. 2 wickets is down. Today, this was the retirement of Ghulam Nabi, who is playing for Nopura Cricket Club. Nopura won the toss, decided to bat first. It has been a slump start. They need to capitalize it and they need to play some promising cricket. Bowler comes in. This time beautifully plays the shot towards the onside. Fielder comes from the long on. There is a chance of a run out, but he has made his line. Both the batsmen were quick between the wickets. 2 more runs, 46 on the board, 2 wickets down. Over number 9th is in progress. Bowlers come out. Arshid has been brought into the attack. Talking about the fielding, no slip in place. Third man, backward of point, deep point, short cover. Long off, long on. Mid wicket has been placed in. Up comes. Once again, beautifully plays towards the deep mid wicket. Protection is there. Fielder has sent ball back to the wicket keeper.
and both the batsmen have taken one more run. Score goes up to 47 for the loss of 2 wickets. Fourth ball in this over. Ninth over is in progress. NCC Green Nopura won the toss. They decided to bat first. Bowler Arshid comes from the Jahlim side and beautifully bowled, but this was nipping down the leg. Maybe a wide. Yes, umpire has signalled and waves his arms. That is a wide ball. One more run in form of an extra run here. 48 on the board now for the loss of 2 wickets. Over number 9th is in progress. Shahid and Yasir Lepti, they were absolutely amazing today, and super bowling by both these young fellows comes in. It was a full toss, one drives the ball handsomely. Can he beat the man at the deep point? No, he cannot. That has brought Zahid on the strike. One more addition, 49 on the board. It is slow and steady start for the team. NCC Green Nopura here. Ball goes back to the Arshid. He goes to the top of his bowling mark. Comes in. This time it's up in the air. To some extent the batsman tried to deflect the ball. He could not understand the line of this delivery. He was expecting that ball maybe come around the middle and the off stumps, but he was beaten. Ball was going towards the short mid-wicket. Fielder was staying there, but he felt a long away to grab it. 1 run results. Once again, full toss delivery. This batsman is looking quite promising and plays some sensible shots. Sends the ball towards the mid-off. 1 run results. 50 comes up. 51 on the board for the loss of 2 wickets. It's end of 9 overs now. Lovely Uma is my Hindi co-commentator here. Lovely. It's a lovely breeze here, and this ground is just on the banks of the beautiful river of the valley, that is Jahlim. The water is flowing and breeze is coming, and we are feeling it gives a soothing feeling to our body, and absolutely fantastic moment here. जहलम के बिल्कुल किनारे पे ये मैदान वाक़या है, और ऐसे में लगातार हवाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं शफी भाई, उनके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में वो हमें ज़रूर लिखिए इस खेल के बारे में, किसी भी खेल के बारे में वो हमें ज़रूर लिखिए। हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो हैं शफी भाई, अंग्रेज़ी कमेंटेटर, वो आपकी बात को पढ़ने जा रहे हैं। ड्रंक की ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर आई है। ऐसे में थोड़ा समय के लिए खेल ज़रूर रोका गया है। शेख तारिक उनके कप्तान हैं FCC बारामूला की टीम को। अब तक उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजों को बदलाव किया है, काबिले तारीफ, और बिल्कुल सही ढंग से उन्होंने अब तक गेंदबाजी को बदलाव किया है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 44 पे 2 NCC ग्रीन नोपुरा की टीम। अगर इजाज नाबी लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम शफी सर, प्लीज़ मेंशन प्लेइंग 11 फ्रॉम नोपुरा ग्रीन नोपुरा की। अगर आप बात करें उनकी टीम में बशीर अहमद जो उनके कप्तान हैं, महराजुद्दीन भट्ट, तजम्मुल भट्ट, नसीर अहमद, फाजिल डार, जाहिद डार, फदीन भट्ट, आशिक तांत्रे, आयान वानी, GM डार, और ये 11 खिलाड़ी हैं उनके। 12 खिलाड़ी हैं खालिद। और ये थी, अगर आप नोपुरा ग्रीन की बात करें, इस बार बढ़िया शॉट उन्होंने ज़रूर खेला था। धकेला इस बार बैकवर्ड पॉइंट की, और वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। और लगातार मैदान के चारों ओर जो बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं, और जैसा हम कह रहे हैं कि ये अच्छे संकेत नहीं है क्रिकेट के लिए। इस बार उन्होंने उठाने का प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन गेंद की जो गति है वो थोड़ी सी तेज़ थी। शायद
उसलिए वो पूरी तरह से बीट हुए। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि थोड़े से निराश ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस बार बढ़िया तरीके से उन्होंने शॉर्ट कवर पे खेला है। वहाँ उनके कप्तान मौजूद हैं शेख तारिक। जब तक वो फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी से बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। शफी भाई, जिस तरह की बल्लेबाजी इस समय हो रही है, हालांकि पावर प्ले में उतना बढ़िया तरीके से ये खेल नहीं रहे, अब यहाँ से किस तरह का मानसिकता होगा इन बल्लेबाजों को अगर आप देखें? These two batsmen looking, quite promising. But the problem has been that Ghulam Nabi has taken a lot of deliveries, around 27 or 28 balls has faced. And in 2020 cricket, if you are facing, 20 or 25 balls, you need to have around 30-35 runs on the board. But that did not happen. So it was also his retirement today. So this speaks about his age as well. So comes in, bowls. This time beautifully bowled. The batsman just puts the ball towards the cover. Fielder comes in. It is in fact a KS officer, Tariq Ahmed. He's the captain of the side. And for FCC Baramulla, Nopura have won the toss, decided to bat first. Score goes up to now 52 for the loss of 2 wickets. End of over number 10 now. Half of the innings is gone. The current run rate is around 5 runs in an over. That is to some extent a big problem, and the partnership is looking quite good, and a lot of people are watching on Kashmir Supporters Watch. They are enjoying it and they are loving it, and this is absolutely enchanting moment here in the ground because of this Jahlim. We have some wonderful breeze, a cold atmosphere. We are in the late part of the August in 2021, and this is a 2020 match, Jahlim Cup 2021 here at Seer Numbly Stadium. And this ground is located just a few kilometers away from the railway station of Amargarh, and this is 2 kilometers away from the bypass Sopur. Please, Shafis are playing 11 FCC Baramulla. Adnan, yes, I will tell you. Sheikh Tariq, the captain. Nasir, Burhan, Arshid Majid, top performer. Naeem Dar, Nadeem, Mohammad Naeem, Yasir Lepti, Abdul Majid, Tanveer wicketkeeper, Shahid Bonkar, Adil Rashid. So these are the players playing for these FCC Baramulla here. And this is a grand finale here at Seer Sopur ground at the Numbly Stadium. People are watching the match on Kashmir Supporters Watch. Let's have interactive session with the viewers on Kashmir Supporters Watch. Let's have more comments, more viewers, and more entertainment on the page. Please, Lovely, you can talk to our viewers as well. इस समय ड्रिंक की ट्रॉली इस समय मैदान में उतार दी गई है। ऐसे में थोड़ा समय के लिए खेल ज़रूर रुका है। पहली पारी का 10 ओवर जो हैं वो समाप्त हुए हैं। कोशिश यहाँ से अब यही होगी कि एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने ज़रूर रखा जाए। लगातार अब ड्रिंक की ट्रॉली जो हैं वो मैदान से बाहर आ रही हैं। एक बार फिर लाइव विजुअल जो हैं आपके सामने ज़रूर आ रहे हैं। MS भट्ट लिख रहे हैं कि मैं भी आता आपके साथ। MS भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कश्मीर सपोर्ट्स वॉच। ऐसे में अगर आप चाहें तो मोस्ट वेलकम है आपका। शेख तारिक जो FCC बारामूला के कप्तान हैं, अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे। 5 ओवर अब हाईवे एंड से कराए जाएंगे। अब नईम को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। कोशिश उनकी यहाँ यही होगी इसी तरह से गेंदबाजी करें जिस तरह से उनके गेंदबाजी ने की है।
लेकिन अब तक अगर आप देखें तो हावी है यहाँ एफसीसी बारामूला की टीम। ज़्यादा जगह नहीं थी अब तक स्ट्रोक्स खेलने में। शुक्रिया, थैंक यू। उनके लिए फील्डिंग उन्होंने कुछ इस तरह से सजाई है। ऑफ साइड में थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। डीप पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। गली पॉइंट और शॉर्ट कवर ये खिलाड़ी मौजूद हैं ऑफ साइड में। ऑन साइड में है लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग। ये अब तक खिलाड़ी उन्होंने रखे हैं इस गेंदबाजी के सामने। ये चले गेंदबाज हाईवे एंड से ऑफ द विकेट। अच्छी गेंद और अंतिम समय में ये शॉट खेला, काफी कमाल का शॉट और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार उन्होंने गति का इस्तेमाल किया था और ये देखा जाता है जब जब आप तेज गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज हमेशा यही करता है कि आपकी गति का वो इस्तेमाल हमेशा जरूर करता है। इस बार बल्लेबाज ने वही किया है। कीपर के सर के ऊपर से बहुत ही कमाल का शॉट ये जरूर था। लावली भाई कौन कौन आउट हुआ है इस बार? आगे निकलकर उन्होंने शॉट जरूर खेला था लॉन्ग ऑन की ओर से। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। लगातार अब स्ट्रोक्स खेलते नजर आ रहे हैं। Shahid goes in, balls to Zahid. This time beautifully ball, bit of a swimming there, beats the man. Well taken by Tanveer behind the wickets and looks like a child is behind the wickets, a young fellow and absolutely doing a wonderful job. And our KS officer, Mr. Tariq Ahmed, he is the captain of the side, is fielding at the mid-off. He is genuinely a wonderful man, leading the team from the front. We have a third man, back for a point. Point comes in, bowls. This time once again, Fuller one beats him. Absolutely fantastic bowling by FCC Baramulla. Naeem is bowling from the bypass side end. Right arm over the stumps. Naeem goes in. This time it's up in there. It's going to be a catch. No. It lands safely before the man at the super cover reaches where it has landed. Batsmen have fetched a run here. One more addition to the tally. Score goes up to now 53 for the loss of 2 wickets. Zahid is at the non-striker's end now. Naeem goes in. Right arm over the stumps. Once again in swinger. The wind that is blowing at the speed of 10 kilometers in an hour. It's completely overcast in the ground. And dear viewers, you can tell what is the weather update from your side. In the Sir Sopur ground, it is completely overcast. And we have some dark clouds from the front. We are just in front of the Jahlim river here. Zahid has been staying there for a long while. He has played an innings of an anchor. He saved the side because in the first few hours the wickets started to fall there, but he has managed to pick up every bowler very nicely. Goes in, bowls. This time it was not a shot with confidence, but ball has taken some parts of the blade, goes towards the third man fans. 1 run results that has brought now another batsman on the strike. Bowler goes in, Muzammil. This time nudges the ball towards the shot square leg. Fielder goes in. There is a chance of a run out. 2 runs have been taken. Both the batsmen are quite swift between the wickets. It's 58 on the board now for the loss of 2 wickets. Majid goes in with a short run up. Sippin has been introduced by FCC Baramulla. No slip in place. This time goes on the back foot and smashes it. Although it was like a bullet,
but fielder was even better. Thank you so much. At Tapar it is cloud. NCC Nopura Javed Bhatt, what is the update from your side in perspective of weather? Goes in balls. Heads on the pads. Height was the issue. Was missing the leg stump as well. And lovely Omar. And I am receiving the first drop of rain here. और ये अच्छे संकेत नहीं है, हल्की सी जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है। क्रिकेट के लिहाज से ये सही नहीं है। इस बार बढ़िया शॉट था, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर से। जब तक उसको फील्ड की जाए बढ़िया आसानी से बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 60 पे 2 ग्रीन नोपुरा की टीम। यहाँ पर बात करेंगे अपने हम शायकीनों से जो मैच देख रहे हैं ना, उनसे पूछेंगे कि आपका हाल क्या है मौसम के लिहाज से। मौसम का हाल बताइए और बताइए बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर सीर में हल्की सी बारिश होने लगी है, लेकिन अभी मौसम मुझे लग रहा है कि बादल हटने जा रहे हैं। यहाँ से यही जो खबर आ रही है मेट डिपार्टमेंट से कि फॉरकास्ट नहीं है, शायद बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी बादल आसमान पे छाए हुए हैं। मैदान के चारों ओर तेज हवाइयां इस समय चल रही है। ऐसे में वर्षा होने की भी संभावना बहुत कम जरूर रहेगी। हम उम्मीद करेंगे कि ये मैच पूरा होगा। जालिम स्टेडियम सीर से हम आपके साथ सीधा प्रसारण इस समय जुड़ रहे हैं। एक अच्छा मैच FCC ग्रीन नोपुरा बनाम FCC बारामूला के बीच ये मैच खेला जा रहा है। और ये लीजिए इतनी तेज हवाएं अब चल रही है। हमारा जो सेटअप है उसको हमें पूरी तरह से निगरानी रखनी होगी। नो प्रेडिक्शन अबाउट रेन। Oh, I hope that there won't be any rain here. Naeem Dar has been brought into the attack. Goes in balls to Nasir. Tried to come out of the crease and he was tapping up, was beaten completely. Good swimming by Naeem Dar here once again in this over. No run results. Muhammad Naeem has been doing really a good job. Zainapura, Sheikh Ibn Adam, very good. It's smashed it, launched the ball, it's going all the way. It's going to be the first 6. Let's wait. Naeem has received the 6 and the batsman is Nasir. For the first time, Muhammad Naeem has missed the line. And lovely Omar, that Nasir is looking quite confident, the batsman, and this is really beautiful. और इस बार नईम ने काफी खराब गेंद की थी उनके रेडार में गेंद, और ये पहला छक्का इस पारी का। गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस तरह के शॉट उसकी सख्त आवश्यकता है उनकी टीम को। और ये लीजिए काफी कमाल का शॉट, लेकिन वहां लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया आसानी से उन्होंने वहां फील्ड की, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया है। अब जिस तरह से वो खेल को खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ा लक्ष्य उनके जहन में जरूर है। डार अभी भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुझे फोन भी किया था और लिख भी रहे हैं सलाम इस समय। वो थैंक यू सो मच Danish, thank you. If there will be rain, the organizing body has decided that match will be given to both the teams. The awards, the cash prize, that will be shared to both the teams. Danish is watching the match. Do share and love this Kashmir supports watch as well. We are going to show you a very good match. Goes Naeem once again. This time batsman Zahid goes on the back foot, sends it towards the cow corner. Fielder comes in. Wonderful fielding, but that's a better running between the wickets. Fantastic running. 2 more runs. It is 70 on the board now. Over number 13th is in progress. Naeem goes to the top of his bowling mark, just on my right side. Will be bowling to Zahid. Once again, batsman has swung his bat and swung it very nicely. Finds the fielder at the deep mid-wicket region. 1 more run has been taken. 71 after end of 13 overs. It's azan time. जहाँ दानिश भाई लिख रहे हैं कि इस देयर DLS मेथड। दानिश भाई, मुझे नहीं लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में DLS का मेथड होगा। ऐसे में अजान का समय यहाँ से है। ऐसे में हम ये चाहेंगे कि अगर आप हमें कुछ लिखिए तो हम उसका जवाब हम ज़रूर देंगे आपको।
जो हमारे अजान का समय है तो इसलिए हमने समझा कि आपके साथ यहाँ बातचीत हो। ऐसे में आप हमें ज़रूर लिखिए क्रिकेट के बारे में आपकी क्या राय है, टूर्नामेंट के बारे में आपकी क्या राय है। आप हमें वो राय साझा ज़रूर कीजिए। और हवाइयाँ बहुत ही तेज चल रही है मैदान के चारों ओर। Lovely Umar, you know what happened in the middle of the ground there? Not at the middle, but at the boundary of this third man there. And दानिश भाई लिख रहे हैं कि शुक्रिया लावली उमर। दानिश भाई, हम धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। आप जिस तरह का समर्थन सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसी तरह से आप आगे चल के भी करते रहेंगे। और अब लगातार शफी भाई हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और मुझे लग रहा है कि एक और मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे 3 अतिरिक्त रन जरूर मिले हैं। yeah, absolutely. Both the batsmen need to open their hands now. They have to play some free shots here. Zahid has been staying there for a long because they knew they have only around 6 or 7 overs left there. They need to play some blazing cricket here on because it should be around 140-150 on the board. गेंदबाज एक बार फिर कर रहे हैं और 2 विकेट। इस बार उन्होंने ये धीमे गेंद जरूर की थी, बैकफुट पे जाके उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर से जरूर खेला है। बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के पूरा किया है। टेल अस अबाउट द ग्राउंड ऑफ सीर एंड इट इज आउटफील्ड। जहां इस मैदान के तो क्या कहने हैं, काफी कमाल का मैदान है और आउटफील्ड बहुत ही कमाल का है। ट्राउल गेंद बहुत तेज करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में बड़े इवेंट्स यहाँ जरूर निकालेंगे। सीर की जो मैनेजमेंट है अब तक बड़ा क्रिकेट खिलाने में वो असफल जरूर हुए। जैसे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं सभी जगह, ये मैदान एक उच्च स्तर का मैदान है, लेकिन उतना उच्च स्तर का क्रिकेट अब तक खिलाने में वो असफल जरूर हुए हैं, ऐसा मैं जरूर कहूंगा। इस बार कमाल का शॉट डीप मिड विकेट की ओर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और लगातार अब वो स्ट्रोक्स अपने खेल रहे हैं और वर्षा भी और ज्यादा तेज होने लगी है। ऐसे में हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो हैं वो हमारे साथ इस समय आगे जुड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इतने बड़े the outfield of this ground is quite beautiful. It's a very wonderful surface and very green, lush out green I can see, and dimensions are very big. It's not a small ground, it's a big ground, and not a good news for the fans of cricket. Wani Ayan, it is going to be a drizzle here, and rain has finally started here. Meanwhile, 14th over is in progress. Majid goes in right arm over the stumps to Zahid. Beats him, and it's a narrow escape for wicketkeeper as well. It was a quicker one, bit shorter. Batsman wants to swing his bat and was highly premeditated for it. Beats him, no run results. End of another over. It is 77 on the board for the loss of 2 wickets. 14 ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 2 ग्रीन नोपुरा की टीम। लेकिन मैच बढ़िया चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि एक बढ़िया मैच होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ बारिश इस समय आई है मैदान के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है कि Naeem has been brought into the attack once more in और this यहाँ over. वानी आयान लिख रहे हैं कि आल्सो लव योर कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आयान भाई। उम्मीद है कि आप इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहे। आने वाले जो मैचेस हैं, ब्लॉकबस्टर मैचेस SNW से 2 सेमीफाइनल, 2 semi-finals of SNW. Absolutely, Kashmir Knight Suzette versus comes down the track and plays a beautiful shot, finds the fielder at the damage of my umbrella. I hope it will not damage. Lovely Umar. Meanwhile, there is damage of tent as well. The tent which was installed, which was erected around the boundary there. The wind has taken both the tents. Lovely Umar, this is not a good news. और जहाँ जब इतनी तेज हवाएं चल रही होगी तो ऐसे में यहाँ की मैनेजमेंट उससे क्या कर सकती है। लेकिन मैच बहुत बढ़िया था। वानी आयान लिख रहे हैं कि 14
14 ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 3 आउट हो चुके हैं एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम। लेकिन मैच कुछ समय के लिए यहाँ रोका गया है। जिस तरह की तेज हवाएं इस समय मैदान के अंदर चल रहे हैं, उम्मीद है कि वो जल्द से ठीक होकर लाइव यूजुअल्स जो हैं आपके सामने आएंगे। तारिक भाई हमारे साथ जोड़ने जा रहे हैं, शफी भाई उनसे बातचीत जरूर करेंगे। And I'm going to have some words with the captain of this side, Tariq Ahmed, please. And first of all, welcome on Kashmir Sports Watch. Thank you. Thank you. And not a good sign for cricket. It's completely overcast, and we have received a little rain now. We think that it's cloudy, but it will not be rains. We wanted to restrict them on 120 and 130. That will be a chasing score for us. I think the way you started the bowling, it was fantastic, but in the middle, you have leaked so many runs. Please, thank you. Yeah, really, thank you. And ये 15वां ओवर इस समय जारी है। 77 पे 3 आउट हो चुके हैं एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम। लेकिन जिस तरह से एफसीसी बारामूला के गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है, काफी कमाल की गेंदबाजी की है, लगातार उनको दबाव में उन्होंने रखा है। ऐसे में लगातार जो है तेज हवाइयां मैदान के अंदर चल रही है और हमारे सहयोगी कॉमेंटेटर जैसे उनके बाल हैं बुम बुम आफरीदी की तरह वो दिखते हैं। एक अच्छा माहौल यहाँ सेट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, ये मैच पूरा खेला जाएगा, ऐसा हम अनुमान इस समय कर रहे हैं। चौदह ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 3 है एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम। ये चले गेंदबाज ऑफ द विकेट हाईवे एंड से, और बहुत अच्छी गेंद, करीबी मामला जरूर था, विकेट के थोड़ी सी ऊपर ये गेंद जरूर जाके। good news for the fans of cricket here. The finally rain has stopped. It's a good news for all the fans of cricket. Mohammad Naeem has bowled really well ball in this over. Comes and goes. Will be bowling to Nasir. Goes on the back foot and couldn't play a good shot, but yet both the batsmen have managed to pick up a single. Score goes up to 78 for the loss of 2 wickets. Over number Naeem, over किधर? 15th over is in progress here. Third ball to go. Mohammad Naeem goes to the top of his bowling mark. Goes in. Right arm, over the stumps. This time batsman has gone for an improvisation ramp shot. And batsman has picked a boundary here through the deep. Final fans for 4. इस बार उन्होंने काफी विचलित शॉट खेला था। अपने अंतिम समय में उन्होंने ये शॉट जरूर बदला था। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, उन 4 रनों के साथ 81 रन बोर्ड पे ये 15वां ओवर इस समय जारी है। अब उनको ये एहसास जरूर हुआ है एनसीसी ग्रीन नोपुरा के खिलाड़ियों को, अगर उनको इस टीम के सामने एक चुनौती रखनी है तो एक सम्मानजनक स्कोर उनके सामने उनको खड़ा जरूर करना होगा। Zahid is not out on 41. Can he score a 50, dear viewers? Give your comments. This time it was a little bit different ball, a big uncertain for the batsman, ball kept low. Batsman managed to pick up a single. He moves up to on 42 and score moves up to 79. 2 down. Over number 15th is in progress. 2 balls to go in this over. Talking about the fielding, we have deep fine leg, deep mid wicket, long on, long off, and sweep cover at the catching position. Beautifully ball beats the man Nasir. Wonderfully ball by Mohammad Naeem. He's having a piece. And end of another over. 15 over is gone. It's 79. 2 wickets down. Lovely. 15 ओवर की समाप्ति के बाद
80 पे 2 एनसीसी ग्रीन नोपोरा की टीम। अब केवल 5 ओवर का खेल यहाँ से बचा है, यानी कि 30 गेंदे और आना बाकी हैं। जितना हो सके रन बटोर सकते हैं यहाँ एनसीसी ग्रीन नोपोरा की टीम। उनके बल्लेबाज यहाँ से यही चाहेंगे कि रन बटोरे जाए मैदान में। और एफसीसी बारामूला के जो कप्तान हैं वो इस समय अपने खिलाड़ियों से बातचीत जरूर कर रहे हैं। कोशिश उनकी गेंदबाजों की यही होगी कि अंतिम ओवर भी अच्छे करे जाएं। और ये जो आपके स्क्रीन के सामने इस समय बल्लेबाज है, अब तक उन्होंने काफी कमाल की बल्लेबाजी की है। 40 रन बना के वो नाबाद जरूर है। He is not out on 42, scored 79 for the loss of 2 wickets. Nasir and Zahid are at the crease. Majid has been brought into the attack. Sipin once again has been introduced as Sipna. No slip in place. We have a short gully, third man, backward a point. We have a deep cover. And the captain of the side, Tariq, is staying at the extra cover. Long off, long on, deep mid wicket and deep square leg. Majid goes to his top of his bowling mark. He is arranging the fielding. Wicketkeeper Tanveer Sheikh staying behind the wickets, very close. Zahid is not out on 42. Is going to face the Sipin attack. With the passage of time, the crowd is mounting up in the ground. Bowler comes in. Once again a good delivery there, and they have taken a cheeky single. Nasir is having a good presence of mind. He has taken a wonderful run there. One more. It's 80 on the board. By signal by the umpire. 16th over has been started. Nasir is on strike now. He is going to face Majid. Zahid is at the non-striker's end. Comes in Majid right above the stumps. Oh, this time he wants to swing the bat. Swings very hard. He could not read the line of the ball and he was beaten through the off stumps. Ball is well taken behind the wickets by Tanveer, a young fellow. No run results. Once again, batsman wants to smash it. Inside edge, safely saves. No run results. Back-to-back dot deliveries in this over. Majid has been bowling really well. He comes in right on the stumps. Angular run up. This time cuts it and cuts it very hard. It's all the way, 2 bounces into the fans for 4 through the backward point. These 2 batsmen have taken a lot of pressure and finally they have sustained the pressure as well. 16th over is in progress, 85 on the board. 2 balls to go from Majid is over. Nasir on strike. Once again goes on the back foot punch. Finds the fielder at the short cover, captain of the side. Tanveer was there. 1 run results, it's 86 on the board. 2 wickets down. Bowler comes in from the Jahlim side end. Once again swings the bat and swings very hard. Ball is going towards the deep square. A good fielding there. Batsmen have all the time to go for a run here. 1 more run results, 86 on the board for the loss of 2 wickets. End of 16 overs. Lovely. ओवर की समाप्ति के बाद 96 पे 2 एनसीसी ग्रीन नोपोरा की टीम। तो अब केवल 4 गेंदों का 4 ओवर्स का खेल यहां से बचा है। नैकू साकिब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शफी सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, उम्मीद है कि आप इस मैच को एंजॉय ज़रूर करे होंगे। लगातार इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहे। काफ़ी कमाल का ये मैच है और ऐसे में एक अच्छा मैच देखने को ज़रूर मिल सकता है।
And this is a grand finale here. I'm going to give the live coverage in the helmets here. Let's have some entertainment. And I hope that you will be enjoying the match on Kashmir Sports Watch. And let's have a fun. A new bowler has been brought into the attack. Arshid has been brought into the attack. Lovely, this is going to be a good match now. 16 ओवर I am having lovely protection because I am staying very close to the batsman. जी हाँ, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 96 पे 2 ये चले। और इस बार काफी कमाल का शॉट, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 100 रन बोर्ड पे भी ये 17वां ओवर इस समय जारी है। 100 comes up for the team here. Zahid और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। और ये अच्छी गेंद ऊपरी किनारा, बुरहान नबी के बिल्कुल बाही की ओर गेंद गिरी थी, लेकिन उन्होंने कैच करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद जो है इस बार नो मैनस लैंड में जरूर गिरी, अन्यथा ये एक और विकेट का जरूर पतन था। Umar Zahid has scored 450s in this tournament, and look at his batting, look at his determination, the way he has been playing, and absolutely fantastic. And today he has shown his grit and very good class. And on the other side, when Ghulam Nabi was playing there, he had a lot of pressure, but he managed to pick up all the bowlers very nicely. Comes in balls. It's a dead ball. Not a good sign for the bowler because you need to have a lot of energy to और deliver. ये लीजिए अब्दुल रकीब हमारे टेक्नीशियन मास्टर जो है, यू लुकिंग लाइक कार्टून इन दिस हेलमेट। जहाँ आपकी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं जो आप अभी अभी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। ये 17वां ओवर इस समय जारी है, 101 पे 2 है। एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम इस बार कदमों का इस्तेमाल, कवर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब लगातार कदमों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको ये एहसास हो रहा है कि अब अपनी जगह पे वो उस तरह के स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कामयाब सिद्ध जरूर हो रहे हैं। Abdul Rakib is watching the match, and Abdul Rakib, very nice comment, and thank you. And I actually want to give more entertainment to the crowd. 71 people are watching the match. Lovely, Omar. It is mounting up now. Comes in, and that was really a wonderful ball. Terrific bowling. And this was a spectacular delivery by the bowler. और जुबैर अहमद लगातार हमारी कमेंट्री की सराहना कर रहे हैं। और इसी बीच मेरे छोटे भाई जो अपने हैं उवैस मीर, वो भी लाइव कवरेज में जरूर आए हैं। उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लगातार शेयर करते रहें इस लाइव कवरेज को, ताकि अन्यथा जो लोग हैं खेल को पसंद करते हैं। Zubair is a very wonderful man. Thank you, Zubair, for giving such huge compliments. Meanwhile, ball comes in right arm, all the stumps. This time, a similar fashion. Narrowly escapes here. Wicket keeper behind the wickets is having a good presence of mind, Tanveer, but he could not hit the stumps. Batsman saves. और विकेट कीपरिंग की जो पीछे इस समय है, विकेट कीपरिंग की वो जो भूमिका निभाते हैं तनवीर शेख, एक कमाल की खिलाड़ी, 14 साल के खिलाड़ी शफी भाई जब इस स्तर पे खेलते हैं तो देखने का एक अलग आनंद जरूर होता है। 17th over, maximum deliveries have been put dot in this over. Zahid on the non-striker stand is having some words with the Nasir now. And Abdul Rakim, I am going to remove the helmets now. He is watching the match. Afrina, thank you for coming and watching the match. Walaikum salam on Kashmir Sports Watch. Lovely, and now not only gents watch the match, but Ratra Queen, and thank you. Now ladies are also watching the match. और जहाँ हमको ये एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी शफी भाई, जो महिला होते हैं हमारे सोसाइटी में, क्रिकेट की भी अगर आप बात करें तो वो भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जो एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। Yeah, absolutely. That's a very good sign. We have a huge respect for all the women across the globe, and they should be given their rights. We have one of the parameter in my clinic that needs to be addressed. That is gender-based violence, and there is some sort of gender-based violence in various parts of the world, but that should not be done. And we should raise both the genders with equal rights, be it boy or a girl. We should respect both the genders. They are the gifts of Almighty Allah,
And thanks to Almighty Allah for blessing me with a baby girl. And meanwhile, ball comes in. Shahid, right arm over the stumps. Good delivery, a bit shorter. Nudges the ball towards the short mid wicket. Fielder comes from the long. Batsmen have taken 50. Comes up for the Zahid. और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है और उस समय उन्होंने ये पारी खेली थी जब उनकी टीम को सख्त आवश्यकता थी, मुश्किल समय में उनकी टीम थी, लेकिन काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी से उन्होंने अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पे ज़रूर लाके खड़ा किया है। इस बार बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाह रहे थे, गाइड करना चाह रहे थे इस बार थर्ड मैन की ओर से, लेकिन असफल ज़रूर हुए हैं ये शॉट खेलने में और ये डॉट गेंद ज़रूर हुए हैं। ये 18वां ओवर इस समय जारी है। शाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर जाली मैट से। इस बार क्लीन बॉल्ड होकर वो डग आउट की ओर जरूर जा रहे हैं जुबैर अहमद जो हंदवारा से ताल्लुक रखते हैं। Rahil, Rafiq and Boya. Boya is watching the match. Thank you for joining us. Abdul Rakib, Shahid Dar, Zubair Ahmed and a lot of people are now watching the match. I hope they will be enjoying the match as well. Fayaz Sheikh, thank you. Rathar Kuyum, thank you from Malpura. And from Heaven Baramulla, quality is good now. Abdul Rakib, thank you. And you have shared the match on Kashmir Sports as well. Arman Bimla is watching the match. Super, thank you. Give more and more comments. And Abdul Rakib, what is the weather update from your side? It's overcast here but no rain. And the good news for the cricket fans, there will be no rain. जी हाँ, कुछ समय पहले यहाँ वर्षा ज़रूर हुई थी, लेकिन अब पूरी तरह से वेदर जो है वो पूरी तरह से अच्छा हो चुका है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये खेल जो है सारा खेला जाएगा, ऐसा मैं दुआएं कर रहा हूँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी खलल होती है खेल में। ऐसे में जिस तरह से इस समय मौसम है, अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये मैच अच्छा होगा ज़रूर। This commentary is brought to you in association with KISS, that is Khan International Sports. Thank you so much for joining us, being the part of this wonderful, Kashmir Sports Watch, whatever the events we are being organizing. And inside edge, ball is racing like a black through the deep. It's all the way for 4. Runs are coming for the team. Nopura here. Zahid is moving up to now 52 and Nasir is getting some runs as well. And this was really a quick and fast delivery from Shahid. It has taken the bottom of the bat, race it to the fence for 4. Abdul Rakib says it's cloudy there. And Tamim, Gul Tamim, thank you, welcome Dibra, thank you so much for joining us. Shahid comes, right arm over the stumps from the Jahalim side end. Goes in, will be bowling to Nasir. Once again, Nasir goes on the back foot, swings the bat. Ball is going towards the deep. Batsman wants another run. 2 more runs have been taken. Ball has been stopped there. Mahidin Dar is very good. Thank you. Abdul Rakib, Mushtaq Lone is watching the match. Thank you so much. Arman Bimla, thank you. I hope you will share the page as well. You will share more and more so that many people will get connected with this page. Today's cameraman, Arfat Nisar is the cameraman. Once again, it's a big one. Let's wait. But he did not time it well. Misfielding, ball is racing to the fence. Somebody comes from the long on. Save his couple of runs. 2 more runs have been taken now. Sukur moves up to now. Abdul Rakib is watching the match from, I think, or in our R chart. Okay, Rakib, do share, like and comment. 114 is on the board. 18 overs gone. 2 overs lovely. What will be their target to the opponents? 18 ओवर की समाप्ति के बाद 114 पे 2 एनसीसी ग्रीन नोपुरा की टीम, कोशिश उनकी यही हो गई कि यहाँ से अब 12 गेंदों का खेल और बचा है, कम से कम 20 रन वो और जोड़ना चाहेंगे अगर वो 140 का आंकड़ा
छू पाएंगे और मुझे लग रहा है कि एक सम्मानजनक यहाँ स्कोर वो हो सकता है। उनके पास कुछ दिग्गज खिलाड़ी उनके साथ जरूर खेल रहे हैं। महराजुद्दीन, जिसको सोपोर एक्सप्रेस कहा जाता है, वो भी आज इस टीम का हिस्सा है। नूपुरा के साथ वो आज ये फाइनल खेल रहा है। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 114 पे 2, तो ये 19 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। Majid Sheikh, thank you. This time swings the bat very hard, catches the call and is taken. Finally, the wicket of Zahid has been taken. Muhammad Naeem is acknowledging him for this wonderful performance. थोड़ी सी बात अपने शायकीनों से भी हो जाएगी। लवली उमर प्लीज़ बैठ जाए और बात करेंगे यहाँ पर अपने शायकीनों से। अरमान बिमला बहुत बहुत शुक्रिया, माजिद शेख शुक्रिया, जुबैर आपका भी शुक्रिया, अब्दुल रकीब आपका भी शुक्रिया मैच देखने के लिए। और शेयर करो, फॉलो करो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच। बहुत ज़बरदस्त मैच चल रहा है इस वक्त। सभी लोगों ने तौलियों के साथ स्वागत किया वहाँ पर डगआउट में। मीर ज़हूर बोल रहे स्कोर क्या हुआ, 115, 3 विकेटों के नुकसान पे। इनिंग्स का 19वां ओवर चल रहा है। मीर ज़हूर, अरमान बिमला, मुश्ताक, अब्दुल रकीब, तमीम गुल, राफिया भट्ट जो मैच देख रही है, बहुत बहुत शुक्रिया राफिया जी आपका भी। Ayan is the new batsman. And it was a very good ball. Abdul Rakib. चंद्रामा के SNW 2020 टूर्नामेंट की बात करेंगे। पहला सेमीफाइनल जो है वो मारिया क्रिकेट क्लब का मुकाबला होगा कश्मीर नाइट एसोसिएट के साथ, और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो है WCC लोलीपुरा और उनका मैच होगा मास्टर्स 11 ओमपुरा के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त 2 सेमीफाइनल्स है। पहला सेमीफाइनल जो है वो रकीब प्लीज़ हमें बताएं कि पहला सेमीफाइनल कब है। मुझे लगता है कि एक सेमीफाइनल हमें थर्सडे को भी है। आप कमेंट्स में बताइए अब्दुल रकीब, ताकि मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। गेंदबाज चले एक बार फिर इस ओवर में आगे आए और बल्ला कहीं और, इरादे कहीं और बीट कर दिया चारों खाने चीत। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। लावली लगातार अब बड़े शॉटों का ये चयन कर रहे हैं। ऐसे में अब तक उनके बल्ले से कोई भी संपर्क अच्छा नहीं हुआ है, और यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो खिलाड़ी मौजूद था वो इस खिलाड़ी के पास गए, ज़रूर कुछ बातचीत वो ज़रूर आपस में उन्होंने की होगी। शायद प्रयास ही होगा कि उनको स्ट्राइक पे लाया जाए। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन जब तक वो फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी से बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड भी आगे बढ़ता हुआ 115। ये 19वां ओवर इस समय जारी है। हालांकि आज उनकी शुरुआत जो है वो उतनी बढ़िया नहीं रही थी। हालांकि अभी भी उन्होंने केवल 3 ही विकेट खोए हैं, लेकिन उनके जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं शायद उन्होंने ज़्यादा डॉट गेंदें खेली हैं। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से वहां कैच होने की संभावना जरूर थी, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में ये कैच छोड़ डाला, अन्यथा लग रहा था कि एक और विकेट का पतन जरूर था। मुबारक मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आमीन मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो दुआ की है। खान मंसूर इलाही, माय फेवरेट कमेंटेटर मंसूर फ्राम फतेहगढ़। मंसूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फतेहगढ़ से। और GM शाह वालेकुम सलाम। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब्दुल रकीब से मैंने कहा था कि आप बेस्ट कमेंट्री इन वैली, माजिद शेख जाना बोल रही है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर ज़हूर, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त मैच देख रहे हैं। इनिंग्स का ये 20वां ओवर अब खेला जाने वाला बाकी है और ग्रैंड फिनाले चल रहा है यहाँ पर सीर सोपुर नंबली स्टेडियम में, और बहुत बड़ा मैच। और इस तरह से अभी तक नूपुरा ने 120 रन बनाई है। नए बॉलर लाए गए हैं, मुझे लगता है शायद लेफ्टी जो है यासिर लेफ्टी, उनको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज शुरुआत उन्होंने इस गेंदबाज ने जरूर की थी, तंग जरूर किया था बल्लेबाजों को, लगातार सही टप्पे पे। अब अब्दुल रकीब ने यहाँ पर फिक्सचर भी अपलोड किया है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। पहला सेमीफाइनल जो है वो है 1 सितंबर को, जो कि कश्मीर नाइट एसोसिएट और मारिया
मारिया क्रिकेट क्लब पटन, ये गोशबुक नहीं लिखती है रकी भाई, मारिया क्रिकेट क्लब पटन उनके साथ होगा। और दूसरा सेमीफाइनल है 2 तारीख को, 2 सितंबर को WCC लोलीपुरा, उनका मुकाबला होगा मास्टर्स 11 ओमपुरा के साथ। कौन मैच जीतेगा पहला सेमीफाइनल? तो लवली अगर आपको बताएंगे कि मारिया ने जिस अंदाज में परफॉर्मेंस की है, 120, 116, 121 जैसे छोटे छोटे टारगेट्स उन्होंने डिफेंड कर दिए है। बड़ी टीम उनके सामने है, कश्मीर वैली की एक बहुत बड़ी टीम है कश्मीर नाइट सोजेट। तो आपकी नज़र में क्या कुछ होगा? और कश्मीर नाइट सोजेट की जो टीम है एक बड़ी रेपुटेशन के साथ वो ज़रूर आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको पूरी तरह से टेस्ट कर पाएगी वो उस दिन मारिया स्पोर्ट्स गोजबुक की जो टीम है। और इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ और हमारी बहुत ही मैं कहूँगा कि आला दर्जे के जो थिएटर में काम कर रहे हमारे थिएटर असिस्टेंट जो है हाजी मुदस्सिर साहब, आज आपके इलाके में आया हूँ, लोगों ने यहाँ पर प्यार से बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ड्यूटी बार बार आता हूँ, 4 बजे के बाद कमेंट्री करता हूँ, 10 बजे से पहले भी कमेंट्री करता हूँ और संडे छुट्टीज़ के दिन भी कमेंट्री करता हूँ। तो मेरे गले पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ गया। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेख इजाज इलाही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आदिल प्रिंस, सोलिया इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाजी मुदस्सिर ड्यूटी गैसी यून, इंशाल्लाह मैं ड्यूटी आऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि आपको बहुत ज़बरदस्त नाइट्स भी देनी पड़ती है, डेज़ भी देनी पड़ती है, क्योंकि मेरा काम जो है वो सिर्फ डे में पड़ता है और सिर्फ वर्किंग डेज़ में। तो इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज आपके इलाके में हूँ और एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त खूबसूरत हवाएं चल रही है। यहाँ पर जहलम के किनारे पे ये ग्राउंड है। चले गेंदबाज, अच्छी गेंद डाली थी और गेंद हवा में, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए कमाल का शॉट। बैकफुट पे चले थे वहां पर अम्मान और खेला वहां पर बड़ा शॉट, हवाई यात्रा के लिए गेंद, 6 रनों के लिए। और इस बार उन्होंने शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। ये इस पारी का दूसरा छक्का अब तक। कासिम मून आपको शुक्र बताऊंगा, कासिम आपका बहुत शुक्रिया, DR रामी आपका शुक्रिया, साहिल आपका शुक्रिया, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद नून आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैच देखने के लिए। जाहिद लेफ्टी चले एक बार फिर, 140 वहां पर रन आउट होने के काफी बड़े चांसेस थे और आउट, और एक विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। डार अशरफ आपका शुक्रिया, जावेद शुक्रिया, सबूल, और ये देख रहे हैं अंबरपुरा तारजुआ से डार अशरफ। चले बैठिए यहाँ पर, लवली हमारे साथ कुछ बात हो जाए। अब्दुल रकीब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, दर्शकों से सवाल पूछना चाहूँगा। मारिया क्रिकेट क्लब का मुकाबला होगा कश्मीर नाइट सोजेट के साथ। एक तरफ से है मैं कहूँगा पूरी बॉलिंग इंडस्ट्री खेल रही है और दूसरी जानिब से बैटिंग इंडस्ट्री, मंजूर पांडो जैसे बल्लेबाज, बिलाल पंड्या जैसे बल्लेबाज खेल रहे हैं। और अगर बात करेंगे दोनों टीमों की, मुझे लगता है कि पूरा बॉलिंग वर्सेस बैटिंग, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो हुआ करता है, बैटिंग बॉलिंग का मैच है। हालांकि कुछ बड़े नाम हैं मारिया क्रिकेट क्लब में, जैसे मुनीर बड़े बल्लेबाज है, जुबैर कोहली है, तो उसके बाद अगर बैटिंग है वो थोड़ी सी एक्सपोज हो रही है, मिडिल ऑर्डर ज़्यादा बेहतर नहीं खेल रहा है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने जीता है वो सब बॉलिंग की वजह से। लवली क्या लग रहा है? दिन आए हैं अब स्ट्राइक पे और इस बार उन्होंने कमाल का शॉट खेला, खिलाड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन तब तक बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के मागरे क्वीन देख रहे हैं। शुक्रिया मलिक आशिक आपका शुक्रिया, शेख एजाज आपका भी शुक्रिया, गुलाम मुस्लिम मलिक हमसे जुड़ रहे हैं। महराज ऑन स्ट्राइक, महराज मौलवी बिल्कुल स्ट्राइक पे है, सोपोर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है इनको। चले गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में, बहुत ही खराब गेंद डाली इस वक्त, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, इंतजार रहेगा अंपायर का इशारे का और लेग बाय का इशारा मिला। इस तरह से पहली इनिंग्स का इख्तिताम हो चुका है। एक 128 रन बनाने होंगे यहां पर FCC बारामूला को। 128 रन यहां से अब जीत के मिले हैं FCC बारामूला को, और जितना मैंने देखा है सुबह से इस मैदान में, मुझे लग रहा है कि ज्यादा कोई मसला नहीं होगा उनके लिए। कैमरा
और आइए चलते हैं आपसे अब रूबरू हम ज़रूर कराएंगे अपने आप को। और मेरे साथ जो सहयोगी कमेंटेटर हैं शफी भाई 128 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे कमेंट्स पढ़ेंगे FCC बारामूला को, और मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ेंगे। महराज आपका शुक्रिया, इम्तियाज़ आपका भी शुक्रिया, जावेद आपका शुक्रिया, दारजूर शुक्रिया, और मलिक इशाक बोल रहे हैं कि पिंजूरा से मैच देख रहे टंगमुर्ग विक्टोरिया से बहुत बहुत शुक्रिया। और RR वर्सेस टंगमुर्ग विक्टोरिया का मैच है। शेख अयाज बोल रहे हैं विकेट कीपर बहुत अच्छे है, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया सबों का। हम इजाज़त चाहेंगे आपसे 128 रन बनाने होंगे यहाँ पर FCC बारामूला को। 20 ओवर में ग्रैंड फिनाले है जालिम कप दूसरा एडिशन सीर सोपुर ग्राउंड में। आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ शफी परा और मेरे साथ लवली उमर। दूसरे इनिंग्स में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। 15 मिनट का यहाँ पर जो है गैप रहेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जावेद, सोहेल, इरफान सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तब तक के लिए एक बार फिर अल्लाह हाफिज़।